लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं संत कबीरनगर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की गृह विज्ञान की अध्यापिका सोनिया इस लॉकडाउन में इंटरनेट और वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी छात्राओं को पढ़ा रही हैं, जिससे इन छात्राओं की पढ़ाई न छूटे। अध्यापिका सोनिया ने बताया कि इस लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जिसको देखते हुए छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बच्चे भी रुचि ले रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं जो है अपनी आवाज को ऑडियो बनाऊं, उसके बाद जो है बच्चों तक पहुंचाऊं। फिर धीरे धीरे इसमें मैंने थोड़ा सा और चेंजिंग किया। मैं जो भी उनका सिलेबस रहता है उस सिलेबस का पहले ऑडियो बनाती हूँ, फिर उसको लिखती हूँ। लिखने के बाद जो है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करती हूँ। मैंने एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, इसमें मैंने टीचर स्टूडेंट एजुकेशन ग्रुप नाम दिया है, और इसमें मेरे पास इस समय 25 से 30 बच्चे हैं। तो इसमें मैं उनको भेजती हूँ अपना ऑडियो में अगर उनको कोई चीज की समस्या होती है, प्रश्न उनको नहीं समझ में आते हैं, तो फिर मैं उसका व्हाट्सएप कर देती हूँ, जो मैंने नोट्स बनाया है उससे वो देख लेते हैं। और महाराष्ट्र के पाल सोनिया जीजीआईसी खलीलाबाद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश। बच्चों, इंटरमीडिएट होम साइंस में आपका दूसरा अध्याय चल रहा है, वह संतुलित आहार है। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के कारण कुपोषण। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता के कारण मधुमेह तथा मोटापा रोग हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है तथा थकान रहने लगती है। इसकी अधिकता भी हानिकारक होती है। यदि हम अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो पेट खराब रहता है, दस्त हो सकते हैं तथा मधुमेह रोग हो सकता है। बच्चों, मधुमेह यानी डायबिटीज में सिर्फ मीठा और फैट ही नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। आहार विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा सकता है। कार्बोहाइड्रेट का सीधा असर ब्लड शुगर के स्तर पर पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, पर इसका ज्यादा सेवन कई तरह की समस्याओं को भी जन्म दे देता है। मधुमेह के रोगियों को अपने खाने में 50% कार्बोहाइड्रेट ही लेना चाहिए, यानी आप जो आहार दिन भर में लेते हैं उसका आधा हिस्सा ही कार्बोहाइड्रेट को देना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो भी आहार खा रहे हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए। मधुमेह रोगियों को खाने में लो कार्बोहाइड्रेट आहार खाना चाहिए, इससे उनको भूख कम लगती है और उनका वजन भी नियंत्रित रहता है। इसके लिए वो अपने आहार में हरी सब्जियां, मूंग दाल, सोया, काला चना, ब्राउन राइस और राजमा शामिल कर सकते हैं। अगर उनको पसंद है तो वो अंडे का सफेद हिस्सा भी अपने आहार में सम्मिलित कर लेते हैं। इसी तरह बच्चों, जब व्यक्ति अपने आहार में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो शरीर में वसा का संचय बढ़ जाता है और इस कारण मोटापा हो जाता है, जिससे हृदय रोग, रक्तदाब, मधुमेह जैसी घातक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार वो अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करता है तो मोटापे की समस्या बढ़ जाती है। मोटापा सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि कई बीमारियों की जड़ है। मोटापा आपके शरीर के साथ साथ आपके मानसिक स्तर को भी प्रभावित कर सकता है, और मोटापे के कारण जैसे छोटे छोटे कार्यों को करने में सांस फूलना, पसीना आना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन हो जाना, शरीर के विभिन्न भागों में वसा जमना आदि भी हो जाता है। इसके अलावा मोटापे से टाइप 2 मधुमेह की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और यह मधुमेह रोग की संभावना को भी बढ़ा देता है। इसी के साथ बच्चों, आप जो है घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। कि जो है आप लोग मेरा पूरा सहयोग दीजिए, मेरा साथ दीजिए, तभी मैं जो है आगे और अच्छा काम कर पाऊंगी। क्लास ओवर।